हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। इस समय हम पढ़ रहे हैं वर्ब, और वर्ब के अलावा भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ब के कुछ वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। बेसिक ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ कोड, यूज़ ऑफ मे, यूज़ ऑफ माइट, ये सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देख लें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर जिसकी बात करने वाले हैं। उसका नाम है यूज़ ऑफ शैल और विल। काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे विल लगाएं, कहाँ पे शैल लगाएं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कहाँ पे विल लगाएं और कहाँ पे शैल लगाएं। ठीक है, और देख लेते हैं यूज़ ऑफ शैल और विल। जैसा कि आपको हिंदी में पता है, इसकी पहचान गा गी गे। यूज़ ऑफ शैल और विल, इन दोनों की पहचान हिंदी में क्या हो जाएगा, गा गी गे। और ये मॉडल एक्सिलरीज हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगाया जाता है। आई और वी के साथ क्या लगाया जाता है, आई और वी के साथ लगाते हैं हम शैल। ठीक है, और अन्य सभी के साथ जैसे लगाते हैं ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, और सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर है। इन सब के साथ लगाते हैं विल। ठीक है, और इनके साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ लगाते हैं शैल, और सेकंड पर्सन ही शी इट, और यू सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे इनके साथ लगाते हैं विल। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई रिपीट कि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ लगाते हैं विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और आई भी फर्स्ट पर्सन इनके साथ लगाते हैं शैल। जब नॉर्मल सेंटेंस होते हैं ये फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। आई भी है तो लगाते हैं शैल, और अन्य सभी हैं जैसे थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन है उनके साथ लगाते हैं विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं, जैसे लिखा मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, वह बाजार जाएगा। मैं खाना खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल ईट फूड। मैं खाना खाऊंगा तो सबसे पहले आई लिखा, फिर पीछे से चले जाओ और पीछे से ही लिख के चला जाना, आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। और नॉर्मल सेंटेंस ये कि वह बाजार जाएगा तो हो गया ही, पीछे जाइए। अब ही के साथ तो लगाएंगे विल, तो ये हो जाएगा विल, और शैल आएगा, विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो यह ही विल गो टू मार्केट। ही विल गो टू मार्केट, वो बाजार जाएगा। ठीक है, ही विल गो टू मार्केट। तो नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें कोई थ्रेट नहीं है, कमांड नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, कंपल्सन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। अगर नॉर्मल सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो आई और वी के साथ लगाते हैं शैल और अन्य सभी के साथ लगाते हैं विल। जैसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, वह चाय नहीं बनाएगी, वो चाय नहीं बनाएगी। तो हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ लगाएंगे शैल, फिर हो जाएगा नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पास में आता है तो वी शैल नॉट, और शैल नॉट आएगा, विल नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी शैल नॉट रीड, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वी शैल नॉट रीड। वो चाय नहीं बनाएगी तो क्या हो जाएगा, शी, और शी के साथ लगेगा विल, फिर हो जाएगा नॉट, शी विल नॉट प्रिपेयर टी, प्रिपेयर टी, वो चाय नहीं बनाएगी। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो इस तरीके से बनाते हैं, और अफर्मेटिव है तो इस तरीके से बनाते हैं। मीन्स आई और वी के साथ लगाते हैं शैल और अन्य सभी के साथ लगाते हैं विल। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या
फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, तो भी इसी तरीके से बनाते हैं। क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहें, नोट्स जरूर बनाते रहें। जैसे क्या मैं खेत जाऊंगा, तो क्या मैं खेत जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, शैल आई गो टू फील्ड, क्या मैं खेत जाऊंगा और क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेलेगी, खेलेगी, तो क्या हो जाएगा, तो क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब अगर वह है तो क्या लगाएंगे, विल, तो ये हो गया विल शी। अब चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकेंड टाइप हो, फर्स्ट टाइप क्या से स्टार्ट होता है और उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी विल या शैल होती है। तो इस तरीके से क्या, विल सी, और खेलना की फर्स्ट फॉर्म आएगा प्ले, विल सी प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलेगी। गेम के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, विल सी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेगी, इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। अगर आई और वी हो तो शैल लगाते हैं और अन्य सभी के साथ विल लगाते हैं। लेकिन आइडिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है कब, जब क्या करते हैं सेंटेंस के अंदर जैसे धमकी हो तो वो, कमांड कोई आदेश हो, प्रॉमिस कोई वादा हो, कंपल्सन कोई मजबूरी हो, और डिटर्मिनेशन कोई दृढ़ निश्चय हो, तो क्या कर लेते हैं, तो फिर हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाता है। मीन्स आई वी के साथ लगाते हैं विल और बाकी के साथ लगाते हैं शैल। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बाकी बनाने का स्ट्रक्चर सेम है, कोई जादू नहीं है। अगर आप एक तरीके से देख लेते हैं तो जैसे अगर सेंटेंस के अंदर धमकी है, थ्रेट है, कमांड है, प्रॉमिस है, कंपल्सन है या डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लगेगा विल बी और फिर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा शैल बी, ये हो जाएगा शैल बी, और यहाँ पे हो जाएगा विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से मतलब अब आई वी के साथ लगेगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही सी इट यू दे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ अब लगेगा शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब है अगर धमकी आ जाती है, कमांड आ जाता है, प्रॉमिस आ जाता है, कंपल्सन आ जाता है, डिटर्मिनेशन आ जाता है, तो फिर क्या कर देते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो आई और वी के साथ लगने लगता है विल और अन्य सभी के साथ लगता है शैल। ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस देखें जरा। बनाने का तरीका सेम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे हो जाएगा शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। अब क्या है, उसने उसको पीटा तो होगा, उसने उसको वह उसको पीटेगी ज़रूर, ऐसे लिख लेते हैं, वह उसको पीटेगी ज़रूर, वह उसको पीटेगी ज़रूर। तो ठीक है, अब जैसे मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, डिटर्मिनेशन है कि मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, चाहे पानी आए, चाहे आंधी आए, चाहे कुछ भी हो, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। तो दिस इज डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल और शैल, इसलिए इनको अदला बदली कर लेते हैं। जहाँ पे विल यूज होता वहाँ पे शैल, और जहाँ पे शैल यूज होता वहाँ पे विल लगाते हैं, अगर ऐसे सेंटेंसेस है। मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, आई
विल गो देयर। अब इसका मतलब क्या हो गया, आई विल गो देयर। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे जैसे पहले बनता था वैसे बनाना चाहें तो बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा तो हो जाएगा आई शैल श्योरली गो देयर। आई विल श्योरली गो देयर, मैं पक्का ही वहाँ पे जाऊँगा। श्योरली लगा सकते हैं और सर्टेनली लगा सकते हैं और डेफिनेटली लगा सकते हैं। आई शैल डेफिनेटली गो देयर, आई शैल सर्टेनली गो देयर या आई शैल श्योरली गो देयर, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो रूल है वो तो आई विल गो देयर, मैं वहाँ अवश्य ही जाऊँगा। वह उसको पीटेंगे जरूर, तो क्या हो जाएगा, सी शैल बीट हिम, शी शैल बीट हिम, वो उसको पीटेंगे जरूर। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमको उल्टा करना है। अगर कमांड है, प्रॉमिस है, कंपल्सन है, डिटर्मिनेशन है, थ्रेट है, सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। तो हमको सिर्फ करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो है उनको बदल देना है। विल की जगह पर शैल लगाना है और शैल की जगह पर वेल लगाना है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। अब जैसे लिखा है, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगे, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगे ना, तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाओगे, मना किया जाए। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, दिस इज़ अ प्रॉमिस, एक वादा है, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। तो क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प यू। जब हम हेल्पिंग वर्ब बदल देते हैं तो कंपल्सन का जो भाव होता है, जो प्रॉमिस का भाव होता है, वो अपने आप ही सेंटेंस में आ जाता है। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगे, तो क्या हो जाएगा, यू शैल नॉट गो देयर, तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाओगे, यू शैल नॉट गो देयर, आप वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इस तरीके से अगर थ्रेट है, कमांड है, प्रॉमिस है, कंपल्सन है, डिटर्मिनेशन है, तो विल की जगह पर शैल लगाते हैं और शैल की जगह पर वेल लगाते हैं। ये कॉमन सा रूल था। अगला यूज़ क्या है पढ़ लेते हैं। जैसे शैल बी या विल बी, अब प्लस क्या रहेगा, नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या पार्टिसिपल होगा। नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या पार्टिसिपल होगा। इस तरीके से शैल बी और विल बी, ये कब लगाते हैं, ये फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल किया जाता है जब एडजेक्टिव या आता है। तो जैसे लिखा, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँगा, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी अ गुड प्लेयर, गुड प्लेयर। तो इसमें क्या लगा, प्लेयर। इस तरीके से लगाते हैं। आई होगा, शैल बी होगा, प्लस एडजेक्टिव होगा या नाउन हो सकता है या पार्टिसिपल होगा। जैसे ये मज़ेदार होगी, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इंटरेस्टिंग, इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो ये पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट विल बी, जब कॉम्प्लीमेंट मतलब नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, पार्टिसिपल एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा,
तो हम आई और बी के साथ शैल बी और अन्य सभी के साथ विल बी लगाते हैं। जैसे वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा। ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा। ठीक है। हम कमज़ोर नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी वीक, हम लोग कमज़ोर नहीं होंगे। इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। जब फ्यूचर टेंस में इनका यूज़ करते हैं तो विल बी और शैल बी के बाद नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है या फिर एडवर्ब आता है। ठीक है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये एक फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल हो गया। और दूसरा इसका यूज़ है फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आता है। तो शैल बी, विल बी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब जैसे रूल वही है, आई वी के साथ शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और यू बी दे के साथ लगाएंगे विल बी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये कंटिन्यूअस में लगाया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने विल बी और शैल बी एज अ लिंकिंग वर्ब पढ़ा था और यहाँ पे अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी तो यही हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। शैल बी और विल बी फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे वह घर जा रहा होगा, जैसे वह घर जा रहा होगा, वह घर जा रहा होगा तो क्या लगाएंगे, ही विल बी गोइंग होम, वह घर जा रहा होगा। ठीक है। वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा होगा। जैसे 90% लगभग पॉसिबिलिटी है किसी भी काम के बारे में, तो उसके साथ हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। आई और बी के साथ शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और अन्य सभी के साथ विल बी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का लगाते हैं। ठीक है। जैसे हम जानवर चरा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल बी ग्राजिंग, we shall be grazing the cattle, we shall be grazing the cattle, हम लोग जानवर चरा रहे होंगे। ठीक है। वह पत्र लिख रही होगी तो क्या हो जाएगा, she will be writing a letter, she will be writing a letter। तो will be आएगा, shall be आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये कंटिन्यूअस में होता है। जैसे वो कल पढ़ा रहा होगा, he will be teaching tomorrow, वह आ रहा होगा, he will be coming। मैं चाय पी रहा हूँगा, I shall be taking tea। हम क्वेश्चन हल कर रहे होंगे, we shall be solving the questions। इस तरीके से will be shall be प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और तीसरा यूज़ है कि विल बी रहेगा और शैल बी रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इस तरीके के टेंसेस पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं। इस तरीके के टेंसेस क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जब हमको बनाना होता है तो हम इसी तरीके से बनाते हैं कि शैल बी होगा और विल बी होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये पैसिव वॉइस में होता है, शैल बी और प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी देखा शैल बी और विल बी प्लस नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, एक लिंकिंग वर्ब के रूप में देखा शैल बी, और यहाँ पे देखा शैल बी विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किस में है, ये पैसिव वॉइस में बाबू है। किस में है ये, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब हमको फ्यूचर टेंस का बनाना होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो हम लोग शैल बी और विल बी लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे चोर पकड़ लिया जाएगा, चोर पकड़ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, द thief will be caught। इस तरह चोर जो है वो पकड़ लिया जाएगा किसी के द्वारा, तो will be caught, the thief will be caught, चोर को पकड़ लिया जाएगा। मुझे पीटा गया, जैसे I shall be beaten,
मुझे पीटा गया, तो यहाँ शैल भी लगा है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। यहाँ पे विल भी लगा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ऐसे टेंस ये फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में है, उसे पढ़ाया जाएगा। जैसे ही विल बी टॉट, उसे पढ़ाया जाएगा। हमें भगा दिया गया तो क्या हो जाएगा, वी शैल बी टर्न आउट फ्रॉम द स्कूल। हमें स्कूल से क्या किया गया, भगा दिया गया। तो विल भी लगाएंगे, शैल भी लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगी। ये एक्टिविटी फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है जिसमें इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस में। ठीक है, अगला हमारा यूज है विल हैव और शैल हैव। देखते हैं, विल हैव और शैल हैव। विल हैव शैल हैव, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ किया जाता है। विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे ये पता चलता है कि भविष्य में कोई काम जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। कंप्लीट हो गया होगा, भविष्य में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा, तो ऐसे टेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत रखते हैं और विल हैव या शैल हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लगाते हैं। जैसे वह घर पहुंच चुका होगा, जैसे वह घर पहुंच चुका होगा, जैसे वह घर पहुंच चुका होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रीच्ड होम। ही विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुका होगा। मैं कल इस समय तक चाय पी चुका हूँगा। मैं कल इस समय तक चाय पी चुका हूँगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टेकन टी। आई शैल हैव टेकन टी एट दिस टाइम टुमारो। आई शैल हैव बीन टेकन टी एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय तक चाय पी चुका हूँगा। तो आई और बी के साथ लगाएंगे शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अन्य सभी के साथ लगाएंगे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका होगा सुबह होने से पहले, बिफोर द सन राइजेस। इस तरीके सूरज निकलने से पहले वो एक पत्र लिख चुका होगा। हम खेत जोत चुके होंगे सूरज डूबने से पहले तो क्या हो जाएगा, वी शैल हैव plowed the field। We shall have plowed the field, हम खेत जोत चुके होंगे before the sun sets, सूरज के डूबने से पहले। सूरज के डूबने से पहले हम लोग क्या करेंगे, खेत को जोत चुके होंगे। इस तरीके खेत को जोत चुके होंगे तो ये विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऐसा पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा यूज है विल हैव शैल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस को शो करता है। जैसे विल हैव बीन यूज करेंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन
और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे चोर पकड़ा जा चुका होगा, जैसे चोर पकड़ा जा चुका होगा तो क्या हो जाएगा, द thief will have been arrested by the police। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना लिखना चाहें ना। द thief will have been arrested, चोर को पकड़ा जा चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। जैसे उन्हें पीटा जा चुका होगा, दे will have been beaten, उन्हें पीटा जा चुका होगा, they will have been beaten, उन्हें पीटा जा चुका होगा। अगर आगे और सेंटेंस जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। जैसे सूरज के निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेज, सूरज के निकलने से पहले ही उनको पीटा जा चुका होगा। जैसे हमें पढ़ाया जा चुका होगा, वी शैल हैव बीन टॉट, हमें पढ़ाया जा चुका होगा सूरज निकलने से पहले। तो बिफोर द सन राइजेज, सूरज निकलने से पहले हमें पढ़ाया जा चुका होगा। तो इस तरीके से आई भी होगा तो विल हैव बीन, और सॉरी आई भी होगा तो शैल हैव बीन, और अन्य सभी के साथ विल हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमारा एक यूज रह गया है जैसे, विल हैव और शैल हैव। जैसे विल हैव और शैल हैव, रखेगा रखेगी रखेंगे, इसको पोजीशन के लिए यूज करते हैं, फॉर पोजीशन के लिए मीन्स ऑनरशिप के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, विल हैव और शैल हैव फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे मेरे पास एक किताब होगी, मेरे पास एक किताब होगी, मेरे पास एक किताब होगी तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब होगी, आई शैल हैव अ बुक। अगले साल तुम्हारे पास एक घर होगा, अगले साल तुम्हारे पास एक घर होगा, अगले साल तुम्हारे पास एक घर होगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर you will have a house, अगले साल तुम्हारे पास एक घर होगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं विल हैव और शैल हैव, और इनके साथ प्लस क्या यूज़ करते हैं, नाउन, इसके साथ नाउन। पोजीशन बताने के लिए ऑनरशिप, अगर आप किसी चीज़ के मालिक होंगे, आप किसी चीज़ के आपके पास कोई चीज़ होगी तो ऑनरशिप बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं आई वी के साथ शैल हैव और अन्य सभी के साथ विल हैव, मतलब रखेगा के केस में होता है, ठीक है। मेरे पास एक स्कूटर होगा, आई शैल हैव अ स्कूटर, तुम्हारे पास एक स्कूटर होगा, यू विल हैव अ स्कूटर। हमारे पास एक घर होगा, वी शैल हैव अ हाउस, उसके पास एक घर होगा, सी विल हैव अ हाउस। मेरे पास मोबाइल होगा, आई शैल हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल होगा, सी विल हैव अ मोबाइल, ठीक है। इस तरीके से आई वी के साथ शैल हैव और अन्य के सभी के साथ विल हैव का इस्तेमाल करते हैं और साथ में नाउन लगाते हैं। ये यूज़ तब करते हैं जब हमको ऑनरशिप दिखाना हो और पोजीशन दिखाना हो, ठीक है। लास्ट हमारा यूज़ बचा हुआ है जैसे, कंपल्सन मजबूरी दिखाने के लिए विल हैव टू और शैल हैव टू,
will have to या shall have to। shall have to इनके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना है। रूल वही है, रूल नहीं बदलता है, स्ट्रक्चर नहीं बदलना है। आई वी के साथ shall have to और अन्य सभी के साथ will have to। आई वी के साथ लगाते हैं shall have to और अन्य सभी के साथ लगाते हैं will have to। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं है। आई वी के साथ shall not have to और सभी के साथ will not have to। ये कब लगाते हैं? कंपल्सन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर कंपल्सन, कंपल्सन दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विल हैव टू और शैल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे तुम्हें चाय बनानी पड़ेगी, तुम्हें चाय बनानी पड़ेगी, तुम्हें चाय बनानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू प्रिपेयर टी। अगर आप फ्यूचर टेंस में मजबूर हैं, कंपल्सन दिखाना चाहते हैं, तो लगाते हैं विल हैव टू और शैल हैव टू। आई वी के साथ लगाएंगे शैल हैव टू और अन्य सभी के साथ लगाएंगे विल हैव टू, विल हैव टू। जैसे हमें बाजार जाना पड़ेगा, हमें बाजार जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? वी शैल हैव टू गो टू मार्केट, हमें बाजार जाना पड़ेगा। हमें तो एक वचन होगा तो विल हैव टू, अगर बहुवचन होगा मीन्स आई भी होगा तो शैल हैव टू। तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट अ लेटर। हमें खाना खाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू ईट फूड। उसे पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, सी विल हैव टू वेयर द ओल्ड क्लॉथ्स। हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो टू देयर। मीन्स कंपल्सन अगर आप दोना चाहते हैं तो आई वी के साथ लगाना है शैल हैव टू और अन्य सभी के साथ लगाना है विल हैव टू। जैसे सी विल हैव टू क्लीन द पोट्स, उसे बर्तन धुलने पड़ेंगे। सी विल हैव टू क्लीन द पोट्स, उसे बर्तन धुलने पड़ेंगे। आई शैल हैव टू प्ले इन द सनशाइन, मुझे क्या है? धूप में खेलना पड़ेगा। तो आई वी के साथ शैल हैव टू और अन्य सभी के साथ विल हैव टू। इस प्रकार आपने देखा कि विल और शैल के जितने यूजेस हो सकते थे, मैंने सारे यूजेस वन बाय वन करके बता दिया है। अब आप जान गए होंगे, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और जो बेल आइकन घंटी है उसको ज़रूर बजाएं ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। हर एग्ज़ाम में हमारे जो वीडियोज़ हैं वो हेल्पफुल होंगे। ये कॉम्पिटिटिव को नज़र में रखते हुए ही ऐसे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, तो इनको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है ताकि हर वो बंदा जो दूर दराज रहता है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ सके। और ये आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल थोड़ा ग्रो होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।